आज की क्लास में करंट अफेयर रहेगा, थोड़ा डिटेल वाला पढ़ा जाएगा। जैसे आज ही एक रिपोर्ट आई है, आज नहीं लगभग हमको लग रहा है 1 हफ्ता पहले की एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक पर आधारित है और वो आप लोगों के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप लोगों से जुड़े हुआ मुद्दा का मतलब आप एज ए टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे प्राथमिक के, तो प्राथमिक से रिलेटेड वो पूरा रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में ये आप जानते हैं एक नया वर्ल्ड बैंक क्या किया, एक नया शब्द लेकर आया है। उस शब्द का नाम है लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी जैसे आप लोग पुरानी क्लासेस में एक रिपोर्ट पढ़े होंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसमें आप लोग देखते होंगे बच्चों की बात की जाती थी। 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों की बात की जाती है, बच्चों में भूखमरी कैसे है, बच्चों के चाइल्ड स्टंटिंग कैसा है, चाइल्ड वास्टिंग कैसा है ना। तो उसमें अलग अलग आप देखते थे आप लोग। तो बच्चों में गरीबी मापने के लिए 2-3 कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता था। जैसे प्रयोग किया जाता था चाइल्ड स्टंटिंग का, चाइल्ड स्टंटिंग। दूसरा ये देखा जाता था कि बच्चे में चाइल्ड वास्टिंग कैसा है। अभी मैं समझा रहा हूं सब। चाइल्ड वास्टिंग देखा जाता था। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार मत देखिएगा, ऐसे बच्चों में या भारत में गरीबी देखा जाता है और पूरे विश्व में गरीबी देखने का ये तरीका है। ठीक है। अब ये तीसरा ये देखा जाता है कि अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट। 3 चीजें, यानी बच्चों में ये देखा था, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये देखा था कि बच्चे की अगर उम्र बढ़ रही है उस अनुपात में बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही तो बच्चा चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है ना। दूसरा चाइल्ड वास्टिंग, अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही हो उस अनुपात में बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो बच्चा चाइल्ड वास्टिंग का शिकार है। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कुपोषण, यानी बच्चे को जितना उनको पोषण मिलना चाहिए भोजन के रूप में, कैलोरी के रूप में, वो बच्चों को उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा है। तो यानी विश्व में गरीबी का, बच्चों में गरीबी मापने का या पूरे विश्व में गरीबी मापने का ये एक आधार हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड बैंक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लर्निंग स्टंटिंग। उसका नाम है लर्निंग स्टंटिंग। नाम में आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग टैलेंटेड हैं। लर्निंग पॉवर्टी, नया एक शब्द लेकर आया वर्ल्ड बैंक। कौन सा? लर्निंग पॉवर्टी। यानी लर्निंग पॉवर्टी का मतलब ये जान लीजिए, लर्निंग ये तो आप लोग जानते हैं ये सब गरीबी मापने के। लर्निंग पॉवर्टी का मतलब ये है कि किसी देश के बच्चे को या किसी समूह के बच्चे को या किसी परिवार के बच्चे, यानी एनी अदर किसी भी बच्चे को सीखने में, यानी स्कूलों में जाने में, पढ़ने में वहां की सरकार, वहां के लोग, उनका फैमिली किस तरह की व्यवस्था दे पाता है, उस आधार पर ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें एक नया शब्द आया जिसका नाम है क्या? लर्निंग पॉवर्टी। यानी ये कुल रिपोर्ट आप लोग जानते हैं, कुल रिपोर्ट, ये टोटल जो रिपोर्ट है ये कोविड-19 पर आधारित है। यानी ये देखा, इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि कोविड-19 जब पूरे विश्व में नहीं था तो उस समय बच्चों में लर्निंग पॉवर्टी कितनी थी, और जब कोविड-19 जब आया तो उसके बाद बच्चों में जो ये लर्निंग पॉवर्टी वो घटी है या बढ़ी है। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा, बहुत दुख की बात है कि भारत में और विश्व में, खास करके भारत में लर्निंग पॉवर्टी में जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो काफी गलत बात है। लर्निंग पॉवर्टी बढ़ने मतलब क्या बढ़ना? मतलब गरीबी का बढ़ना। यानी बच्चों को सीखने में, समझने में, स्कूल के माहौल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, योजनाओं में, लोगों द्वारा सिखाने में, टीचर में, परिवार में, सभी लोगों, बच्चों पर तो जो जागरूकता है उसमें क्या आई है? कमी आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है। पूरी इस रिपोर्ट की इसी को समझा जाएगा, कौन जारी करता है, कैसे क्या होता है और क्या क्या होता है, इसके पैरामीटर क्या है और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये है। तो लर्निंग पॉवर्टी का मतलब कुल मिला के, अब तो ये तो बोलचाल की भाषा है, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक आखिर किसी बच्चे में या किसी समूह में लर्निंग पॉवर्टी घट रही है तो कैसे मापा जाए, उसके 2-3 वजन, जो पैरामीटर कोई एक्चुअल पैरामीटर नहीं, 2/2 = 1 होता है ना, 2/4 = 1/2 आएगा ना, ऐसा है ना मैथ में या अलग अलग में। इसमें आखिर कैसे मापें बच्चों का? तो इसमें यह देखा जाता है कि क्लास, मान लीजिए किसी क्लास का बच्चा है जिसकी उम्र कितनी साल है? 10 साल तक है। तो स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों में जाने के बाद ऐसे बच्चों की उम्र जिनकी उम्र 10 साल तक हो चुकी है और वो अपने पाठ के, यानी अपने किताबों के सामान्य पाठों को, यानी वो नॉर्मल जो चैप्टर है उसका हिंदी में सामान्य पाठों का अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब बच्चा लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। समझ में आ रही बात? ये है। और दूसरा ये देखा है कि उस देश में, उस स्कूल में, वहां के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता है। ठीक है। और ये देखा जाता है कि वहां के जो
अलग अलग वहां की जो सरकारें हैं इसको लेकर कितना इसमें फंड या कितना जरा बजट इसमें जोड़ती है। इस आधार पर ये पूरा इसका पैरामीटर है। यानी कुल मिला के ये देखा जाए अगर बच्चे का अगर मान लीजिए चेक करना है कि सर अगर ये चेक ही करना हो कि लर्निंग पॉवर्टी क्या है तो सिंपल उसे जाएंगे 10 साल उसकी एज हो 10 साल तक एज हो सिंपल उसके स्कूल का कोई चैप्टर उठाइए पार्ट उठाइए लेसन और बोलिए कि पढ़ो। जैसे सिंपल सा हिंदी को ला दो सिंपल उसमें लिखा रहे कि अकबर एक राजा था जिसे इतिहासकारों ने महान का दर्जा दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अगर सिंपल चैप्टर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग पॉवर्टी का वो शिकार है वो बच्चा। वो तो अलग मैटर है, वो अलग है, ये सामूहिक रूप से बोला जाए लर्निंग पॉवर्टी का वो बच्चा शिकार है। ठीक है, हाँ तो वही ना, वही बताने वाला वही चीज है कोविड-19 को लेकर। तो वर्ल्ड बैंक ये कहा है, जान लीजिए वर्ल्ड बैंक ये कहा है कि कोविड-19 जब नहीं था पूरे विश्व में तो उस समय बच्चों में जो लर्निंग पॉवर्टी हुआ करती थी वो थी सिर्फ 54%। ये भारत की बात है, बात हम लोग करेंगे भारत की। और दूसरा कोविड-19 जब आया, कोविड-19 के बाद भारत में जो लर्निंग पॉवर्टी बढ़ी है वो 54 से हो गया है 70%। तो क्या अच्छा है कि बुरा? बुरा है ना। यानी लर्निंग पॉवर्टी घटी नहीं और बढ़ गई है, पहले 54 था अब कितना हो गया है 70% हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वर्ल्ड जो ये विश्व बैंक है किसकी रिपोर्ट है? ये शुरू से मैं बोल रहा हूं किसका? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। तो ये बताइए वर्ल्ड बैंक है तो आखिर किसी ना किसी का सर्वे तो करता हो, कोई आंकड़ा उठाता होगा। तो ये दो आंकड़े उठाया दो संस्थाओं का। एक संस्था विश्व की है ग्लोबल वाली और दूसरी भारत की। आप लोग कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, आप लोग पढ़े होंगे, असर रिपोर्ट। भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि भारत की शिक्षा जगत के शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी रिपोर्ट और सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट कौन है, तो असर रिपोर्ट है। असर रिपोर्ट ये दो संस्थाओं का, दो जगह का रिपोर्ट का, दो जगह की रिपोर्ट। ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक दो संस्थाओं का रिपोर्ट ली, एक यूनेस्को का और दूसरा किसका? कौन सी? प्रथम असर रिपोर्ट कौन जारी करती है? वेरी गुड, कौन जारी करता है? प्रथम। एक एनजीओ है, सरकारी नहीं एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, वो जारी किया। यानी इन दोनों संस्थाओं के सैंपल को लेकर इसने रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा? कौन सा? लर्निंग पॉवर्टी का। तो इन दोनों की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि भारत में जो लर्निंग पॉवर्टी वो 54% थी 2018 के आसपास, और बाद में कोविड-19 आने के बाद लर्निंग पॉवर्टी कितनी हो गई? 70% हो गई है। इस रिपोर्ट में एक और ये बात कही गई है कि जब आप लोग जानते हैं ना क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एलकेजी नर्सरी होता है ना, इस तरह के सभी क्लासेस में मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन सभी क्लास के लोगों की संख्या को जोड़ने के बाद कितना, मान लीजिए कितना है? 100%। जब किसी बात को जब कंप्लीट मानना होता है परसेंट में तो क्या मानते हैं? 100%। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता था कि 2018 में जो ये क्लास 3 के जो बच्चे हैं, क्लास 3 के बच्चों की संख्या सच में देखिएगा, आप किसी स्कूल में जाइएगा, खास बात अजीब सा, 3rd में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, पता नहीं क्यों, कभी गौर करके देखिएगा, है तो ना समय हमेशा, ठीक समझिए। तो 3rd के बच्चों की जो संख्या हुआ करती थी ना 2018 में, वो संख्या इस परसेंट का कितना हुआ करती थी? 24%। देख लीजिए, दो ये सब आंकड़े आपके एग्जाम में आ सकता है। 2018 में उन बच्चों की क्लास 3 कक्षा 3 के बच्चों का जो संख्या हुआ करती, 100 में से कितना हुआ करते थे? वो 24%। अब 2020 में संख्या घटी, कितनी हो गई है? 18%। इनको सिर्फ अगर आप आंकड़े समझ रहे हैं तो आप इस देश के एक्चुअल नागरिक नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आपके देश की कहानी, व्यथा, दर्दनाक हादसों को बयां कर रहा है। ये सरकारें कितना चिल्ला लें कि हम डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसे अचानक सरकारें आती हैं, सरकारें तुरंत, कोई व्यवस्था अपने भारत में बनी नहीं, कुछ हुआ नहीं, फटाक से अगले दिन सूचना है कल से लॉकडाउन शुरू, बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। कहां से लेंगे? आप छोड़िए कोचिंग संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्था है वो ठीक है चला ले, आप किसी प्राइमरी के भी देखे चला लेते हैं लोग। आप ये बताए कितने इंटर कॉलेज के स्कूल के लोग परिचित होगी जो कि ऑनलाइन क्लास चलाते हैं? इंटरमीडिएट 9 से लेकर 12 तक कितने लोग ऑनलाइन क्लास चलाए हैं? यह सच बात है कि नहीं चलता कोई है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सभी लोग नहीं, जो जागरूक, जो स्कूल के लोग जागरूक वो चलवाए हैं, लेकिन 9 से लेकर 12 तक कहां चलता है? रेयरेस्ट से रेयरेस्ट चलता। अगर चलता भी है तो बच्चे कहां पढ़ते हैं? मोबाइल ही नहीं है गांव में कई सारा। अब देखिए
अब इसमें बहुत सारी ये बात आई कि जैसे ही लॉकडाउन, इसका प्रभाव, वजह क्या है, वजह, इसकी वजह कुछ खास खास वजह है। वजह तो पहला यही कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है, आप लोग देखे होंगे लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है, जो मंथली बेसिस पे काम करता हो या कोई व्यापार हो, तो पहले से कुछ रखा है व्यापार वाला, या जो मंथली बेसिस पे उनका आ रहा था और 1 महीने भर का आ गया था, सबसे नुकसान हुआ डेली बेसिस वालों का, है कि नहीं। यानी आज सुबह में 200-300 रुपए शाम में कमाए तो कल का इसी से चलेगा, खत्म हो गया। फिर अगले दिन का कब चलेगा, जब अगले दिन मेहनत करेगा तब। तो इस लॉकडाउन होने के बाद पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। और जितना सरकारें वगैरह दी, खाली अनाज ही ना मिला, बाकी तब उसके वजह से जैसे लॉकडाउन लगने के बाद, लॉकडाउन के बाद जैसे स्कूल खुला, स्कूल खुलने के बाद जो पारिवारिक जो स्थिति थी इनकम की, आय के स्रोत क्या हो गए, खत्म हो गए, सीधे खत्म हो गए। ठीक। दूसरा ये वजह हुआ कि जो अब इनकम है नहीं, अब जो लोग अपने हाई फाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे या जो भी कैसे मेहनत करके पढ़ाते थे, अब उनका फिर से जो एडमिशन होगा और फिर से उस स्कूल में नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तीसरा, आप लोग देखे होंगे, खाली गार्जियनों की बात नहीं, इसमें कई सारे प्राइवेट स्कूलों की बात। मान लिया अच्छे स्कूल बनाए गए थे, तत्काल ही जो नए प्राइवेट स्कूल बनाए गए थे, लॉकडाउन लगने 2-3 साल लॉकडाउन लगने की वजह से, बार बार जो लगता है इसके लॉकडाउन लगने की वजह से वो प्राइवेट स्कूल ही बंद कर दिए गए। छोड़िए उसमें चलाना दूर, स्कूल ही बंद कर दिया हमेशा के लिए, देव के लोग चले गए, ठीक है, वो बंद कर दिए गए। बात समझ में आ रही है। यानी इस लॉकडाउन की वजह से पूरी स्थिति क्या हो गई, बद से बदतर। गांव में अब एक ही मोबाइल है, वही पापा को भी चलाना है, वही मम्मी को भी चलाना है, वही छोटे बच्चों को भी चलाना है, वही सबको चलाना है। अब अंदाजा लगा ली कि बच्चा को कितना पढ़ने के लिए मोबाइल मिलेगा, है ना। अब मिलता भी है, अगर मिलता भी है तो बच्चे डोरेमोन देखते हैं, मोटू पतलू, कि नहीं। समझ रहे हैं। तो ये हाल हुआ, यानी लॉकडाउन लगने की वजह से सबसे पहला जो उनकी आय है, जब आय का स्रोत ही चला गया तो लगभग सब कुछ चला गया। ये हाल है, ये इस पूरी रिपोर्ट में। तुम्हारी बात, ये स्टोरी याद रखिएगा, क्लास 3 के इतना ये हुआ। और आप लोगों के संविधान में, आप लोग थोड़ा एक सवाल का आंसर बताइए, आपके संविधान में नीति निदेशक तत्वों में कहां बात कही गई इस तरह की बातें, विच आर्टिकल्स। 45, वेरी गुड। और एक DPSP, I'm questioning about DPSP। 51 का क्या DPSP है, 51 का DPSP है, 51 का DPSP थोड़े है। सवाल को समझिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं घोसी के बारे में, आप बता रहे हैं मऊ के बारे में। 51 का DPSP है, पहले यही बताइए क्या है वो, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 45 है, 39 च है, 39 च, थोड़ा 39 में डीप जाएंगे तो 39 च भी है। बच्चों को गरिमामय स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और बच्चों को शोषण से बचाने का राज्य व्यवस्था करेगी। 39 च और 45 अनुच्छेद, ये दोनों अनुच्छेद आपको DPSC में बात की गई है इस तरह के बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, ठीक है। तो ये थी ये पूरी विश्व बैंक की रिपोर्ट। आपको मैं सही बताऊं कि हम ही लोगों के यहाँ कई बार ऐसा देखा गया कि जो बच्चे लॉकडाउन से पहले पढ़ते थे, लॉकडाउन के बाद जब कई बार कोचिंग से फोन जाता है ना कि नया बैच शुरू हो रहा है, आ जाओ पढ़ने के लिए, उसमें कई सारे बच्चे बोले सर हम तो दिल्ली निकल गए, मुंबई निकल गए, गुजरात निकल गए। क्यों भाई, पढ़ोगे नहीं सर, स्थिति बहुत खराब थी, घर पे बहुत दिक्कत है, पिताजी कुछ नहीं करते हैं, हम मम्मी है नहीं, बहनें हैं, ठीक, तो हम चले गए इनकम करने। और वो आज तक दोबारा पढ़ भी नहीं पाए, कमाते ही रहे। क्योंकि ऐसी ये चीज है ना इनकम, कि जैसे आप पढ़ाई छोड़ के जैसे उस चक्कर में पढ़े तो आपका पढ़ाई चीज छूट जाता है, फिर आपको 99 का चक्कर आपको पकड़ लेता है, ठीक है। और वैसे हालात भी उनके हो जाते हैं ना। अब मान लीजिए सही बात लॉकडाउन छोड़ के जो निकला है घर को पढ़ाई, तो कहां से हो पाएगा। तो इस तरह की, यानी भारत में लर्निंग पॉवर्टी घटी है। तो अब इसको देखते हुए आपका एक सवाल, इसको देखते हुए भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार जुलाई 2021 में एक योजना लेकर आई है। उस योजना का नाम है निपुण। क्या नाम है, निपुण। उसको आप लोग लिखें, ये आप लोग रुकिए, अभी मैं इसको अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक। समझिए, जुलाई 2021 में एक सरकार क्या की है, एक योजना लेकर आई, उसका नाम है निपुण, NIPUN। अब इसको आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे निपुण, निपुण ये निपुण नहीं है,
ये निपुण का मतलब ये है, जान लीजिए, इस निपुण का मतलब ये है कि एन से है नेशनल, आई से इनिशिएटिव, पी से है प्रोफिशिएंसी, और यहाँ पर आर साइलेंट है, आर मतलब रीडिंग, और यू से अंडरस्टैंडिंग, और एन से है न्यूमरेसी यानी अंकीय। तो इसका पूरा फुल फॉर्म बनेगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इतना बड़ा फुल फॉर्म याद हो जाएगा ना? याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये इसका फुल फॉर्म। इसके तहत भारत सरकार अलग अलग बच्चों को व्यवस्थाएं देगी, ढांचागत सुधार करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएगी। कुल मिला के सब छोड़िए, जैसे आप लोग देखते हैं कि नहीं, कई बार स्कूलों में जाते हैं छोटे बच्चों को, जैसे कई बार मीडिया या कई बार बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं प्राइमरी स्कूलों में तो आप देखते हैं ना कि वहां जब पहुंच जाते हैं तो छोटे बच्चों से पूछ देते हैं, 3 में पढ़ने वाले, 4 में पढ़ने, थोड़ा बताओ, इसको पढ़ के बताओ। बच्चा छोटा भी कि राम की पत्नी का नाम सीता था, बच्चे ये भी हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका लोग सारा का सारा ब्लेम कहां चला जाता है? टीचर पर, है ना? इस तरीके से तमाम तरह, इसके पीछे सब लोग जिम्मेदार है, सरकारें भी, माता पिता भी। जैसे हमारी खुद एक दोस्त हैं, वो बताती हैं कि जब स्कूल में जाओ ना पढ़ाने, एक तो स्कूल में जा घर घर से पकड़ पकड़ कर लाना है एडमिशन के लिए, और जब स्कूल में जब आप बुलाएंगे पढ़ाने के लिए तो बुलाएंगे, लड़के ऐसा ऐसा गाली देते हैं कि हम लोग चक्कर आके उलट जाते हैं, छोटे छोटे। तब ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो कहाँ है? अब देखो बताते हैं कई लोग, मान लिया स्कूल में सर या मैम सिखा दी, लेकिन किसकी बनती है प्रेशर? माता पिता का भी बनता है ना। और ये सब छोड़िए सरकार, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली सरकार अपने यहाँ के प्राथमिक या जो जूनियर या अलग अलग स्कूल के टीचर, उन लोगों को नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड ऐसे देशों में क्या करती है? पढ़ाने के लिए भेजती, वहां जाए ट्रेनिंग लेकर आए और यहाँ पढ़ाइए। और जाकर देख ले दिल्ली का हाल, दिल्ली का पूरा सर्वे कई सारे देश के आकर सर्वे कर रहे हैं, और हमारे देश के अलग जो स्टेट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। वही तो कह रहा हूँ, वही ना, गार्जियन का भी उसमें हक बनता है इस तरीके से। यानी भारत में तो आप लोग टीचर बनिएगा तो हमको लाइन जो लर्निंग पॉवर्टी, इसको कम करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद किया जा सकता है? नहीं, वैसे भी अच्छा, ये भी है। खूब घूमिए, देखिए ध्यान से। जैसे टीचर आप बने, सैलरी मिल रही 50,000, कोई टेंशन नहीं, गांव में घूमिए, बच्चों को पकड़ के लाइए, गाली सुनिए, पढ़ाइए, कैसे भी करके तेज करिए। जैसे ये आप नहीं कह सकती ना, तो सर जो अधिकारी बोलेगा कि तब आप ये सोचना, तो फिर घर रहिए, है ना? ये लॉजिक नहीं चलेगा। जानते हैं, जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे माउर बोझ में चले जाएंगे, माउर बोझ यहाँ पे एक स्कूल है, कोचिंग से ही पढ़े, जाके स्कूल में कि उनके एडमिशन लाइन लग जाती है, और जानते हैं उनके स्कूल में ना बोल दिया था एडमिशन क्लोज, इतना एडमिशन होता है। कैसे? वही बच्चे हैं, वही भारत के बच्चे हैं, सब कुछ उन्होंने सुधारा ना, वही सुधारने सब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ये है।